नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे साल 2025 में वरुथनी एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा, दिन वार क्या होंगे, पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, साथ ही जानेंगे पारण का मुहूर्त एवं पारण की विधि। इस एकादशी में हमें भगवान श्री हरि के किस स्वरूप की पूजा अर्चना करनी चाहिए तथा मनुष्य को इससे कौन से लाभ की प्राप्ति होती है। पूजा से जुड़ी हुई छोटी जानकारी भी आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, जो कि नहाए खाए से लेकर पारण तक की है। एक भी चीज़ को नज़रअंदाज ना करें। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि को अत्यंत ही प्रिय है। जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं अथवा इस व्रत की उपासना आराधना करते हैं, इस दिन भगवान श्री हरि के नामों का जप कीर्तन करते हैं, उनकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि को जल्द से जल्द प्रसन्न करने का और सहजता ही उनकी भक्ति भाव प्राप्त करने का यह सबसे सरल मार्ग है और बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। एकादशी का व्रत 8 वर्ष की आयु से लेकर के 80 वर्ष तक की आयु के सभी व्यक्ति कर सकते हैं। यदि आप वृद्धावस्था में हैं या फिर आप गर्भावस्था में हैं या अस्वस्थ रहते हों, ऐसे में एकादशी में कुछ नियमों को उलट फेर आप कर सकते हैं। वह कौन से नियम है उसके विषय में चर्चा हम बाद में करेंगे। आज तो हम बात करने वाले हैं वरुथनी एकादशी का व्रत, जो कि वैशाख माह के कृष्ण पक्ष में की जाती है और यह व्रत भगवान श्री हरि को बहुत प्रसन्न करता है। वैसे तो सभी एकादशियों का अलग अलग महत्व भी होता है और उनसे मिलने वाले फल भी अलग अलग मनुष्य को प्राप्त होते हैं। वरुथनी एकादशी में भगवान श्री हरि के तीसरे अवतार यानी कि वराह अवतार की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। पद्म पुराण में बतलाया भी गया है, जो व्यक्ति वरुथनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि के वराह अवतार की पूजा आराधना करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य इतना अधिक होता है जिसके विषय में पूरा का पूरा ग्रंथ भी लिख दिया जाए फिर भी उसकी कोई गिनती नहीं है। इतना अधिक पुण्य प्राप्त होता है। साल 2025 में वरुथनी एकादशी के व्रत का आरंभ अर्थात की तिथि का आरंभ 23 अप्रैल की शाम 4:43 पर होगी एवं इसकी समाप्ति 24 अप्रैल की दोपहर में 2:32 पर होने वाली है। उदया तिथि के अनुसार हिंदू धर्म में या फिर वैदिक धर्म में व्रत को रखने की महिमा और महत्ता बतलाई जाती है। उस तरह से हम सभी व्रत जो रखेंगे वह 24 अप्रैल का रखेंगे, दिन गुरुवार है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने से सौभाग्य की रक्षा होती है तथा मनचाही कामनाओं की पूर्ति होती है। अंत में मनुष्य को वैकुंठ धाम के परम सुख को भी यह प्रदान करता है। एकादशी के व्रत में जितना अधिक महत्व व्रत रखने को बतलाया गया है, ठीक उतना ही महत्व इसके पारण के विषय में भी बतलाया गया है। यदि पारण को सही मुहूर्त में व्यक्ति नहीं कर पाता है तब उसके पुण्य में कमी आती है, अर्थात पुण्य का नाश होता है। इसलिए पारण को भी शुभ समय शुभ मुहूर्त पे ही करना चाहिए और सही विधि से करनी चाहिए। पारण हम सभी 25 अप्रैल को करेंगे, दिन शुक्रवार होगा। समय होगा सुबह 5:46 से लेकर के 8:23 तक का। अब पारण से जुड़ी हुई जो विशेष जानकारी है कि पारण की विधियां क्या होंगी उनके बारे में हम बाद में जानेंगे। अब हम जो नियम है उसके विषय में जान लेते हैं। एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत कहलाता है, अर्थात कि नहाए खाए से लेकर के पारण तक। नहाए खाए व्रत जिस दिन हम उपवास रखते हैं और तीसरे दिन जिस दिन हम पारण करते हैं, ये 3 दिनों का महापर्व कहलाता है। नहाए खाए के दिन हमें सुबह स्नान इत्यादि करके निवृत्त हो जाना चाहिए। अपने केशों को धो करके अच्छी प्रकार से स्नान करें। दैनिक पूजा पाठ को संपन्न करके फिर इस दिन स्वयं के हाथों से भोजन को तैयार करना चाहिए। भोजन तैयार करते समय भगवान श्री हरि का मानसिक आपको ध्यान करना चाहिए या उनके किसी भी एक मंत्र का जप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से भोजन में सात्विक भाव आते हैं, भगवान श्री हरि की कृपा की प्राप्ति होती है। भोजन में दैवीय गुण मौजूद होते हैं। भोजन इस दिन आपको दोपहर तक ही करना चाहिए। संध्या काल के बाद इसमें अन्न का सेवन निषेध बतलाया गया है। यदि शारीरिक अवस्था स्वस्थ न रहती हो या आप किसी भी कारणवश ऐसा लगे कि
व्रत रखने के दौरान जो है ना आपको तबीयत गड़बड़ हो सकती है, खराब हो सकती है। तो ऐसे में संध्या काल के बाद आप शकरकंद, आलू या फिर दूध, दही, फल वगैरह का सेवन कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं, लेकिन संध्या काल के बाद अन्न का सेवन बंद कर दें। व्रत करने वाले सभी भक्तों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि चावल, गेहूँ, जौ, मसूर की दाल, उड़द की दाल, चना, कोदो, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, तामसिक प्रवृत्ति को बढ़ाने वाले जितनी भी भोजन होते हैं या गरम मसाला, गाजर, सलजम, गोभी, पालक इत्यादि जैसी जो चीज़ें होती हैं, इन सभी का सेवन निषेध बतलाया गया है, अर्थात इन्हें हमें नहीं खाना चाहिए। अब खा क्या सकते हैं? तो जितने भी प्रकार के फल होते हैं तथा सूखे मेवे होते हैं, दूध या दूध से बनी हुई जितनी मिठाइयाँ या पदार्थ होते हैं, साबूदाना या फिर आप आलू का भी सेवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को आप खा सकते हैं। व्रत करने वाले को लाल मिर्च और जो टमाटर होते हैं इन्हें भी छोड़ देना चाहिए, अर्थात इनका भी सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन यानी कि एकादशी वाले दिन सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में आपको स्नान इत्यादि करना चाहिए। नित्य जो क्रिया है उससे निवृत्त हो जाना चाहिए। जो भक्तगण एकादशी का व्रत करते हों उन्हें इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि एकादशी के दिन हमें ब्रश नहीं करना चाहिए, इसलिए एक दिन पूर्व रात्रि में ही आप ब्रश करके अच्छी प्रकार से सोएं। दूसरे दिन जो ये एकादशी के दिन हम सुबह नित्य क्रिया से निवृत्त होते हैं तो अपने मुख की शुद्धि 12 बार कुल्ला करके की जाती है। इस दिन किसी भी प्रकार के फूल पत्तियों को तोड़ना निषेध बतलाया गया है, महापाप कहा जाता है यह। इससे आपके पुण्य नष्ट होते हैं, तो ऐसी गलती ना करें। एक दिन पूर्व ही जितने भी फल फूल हैं या फिर जो तुलसी का पत्तियां होती हैं उन्हें एक दिन पहले ही तोड़ करके आपको रख लेनी चाहिए। यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाते हो तो कम से कम सूर्य उदय से पूर्व उठ करके आपको नित्य क्रिया से निवृत्त होने की कोशिश अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्द पूजा संपन्न होता है ना उतना ज़्यादा प्रभाव उसका बढ़ता है। शुभ प्रभाव के लिए सूर्योदय से पूर्व स्नान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल मिला करके स्नान करने से लक्ष्मी की भी वृद्धि होती है, तो यह बहुत ही शुभ है। आप स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के पीले रंग के वस्त्र धारण करें, वरना आप किसी भी रंग के वस्त्र को भी धारण कर सकते हैं जो कि हल्के रंग के हों। काले, नीले, भूरे या फिर इस प्रकार के गहरे रंगों का प्रयोग ना करें। लाल पीले रंग जो होते हैं ना ये पूजा में ऊर्जा को बढ़ाने वाले होते हैं, इसलिए इन रंगों का इस्तेमाल शुभ होता है और भगवान श्री हरि का प्रिय रंग पीला होता है। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो सही लगता है जो आपके पास हो। भगवान तो आपके मन के भाव के भूखे हैं, तो सच्ची श्रद्धा से जो भी करें। अब आपको सबसे पहले सूर्य नारायण को जल अर्पण करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में बतलाया गया है कि सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पण करना यह पूजा की सबसे प्रथम आवश्यकता होती है। इनकी ही पूजा उपासना हमें पहले करनी चाहिए। फिर घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक का निर्माण करें। घर के सभी कोने में तीर्थ स्थल के जल का छिड़काव करें। उस समय भगवान श्री हरि के किसी भी एक मंत्र का या उनके नामों का जप ध्यान करना चाहिए। घर के मंदिर में तिल के तेल का या शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करें और भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी का पूजन आरंभ करें। व्रत करने वाले भक्त को सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए, क्योंकि बिना संकल्प की पूजा पूर्ण नहीं होती है, इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होता है। तो संकल्प सबसे पहले लेना है। भगवान श्री हरि की हम स्नान यानी कि अभिषेक करेंगे। जल, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत वगैरह से उन्हें स्नान कराना चाहिए। यदि आपके पास प्रतिमा ना हो और फोटो हो तब पुष्प के द्वारा जल के छींटे लगाएं और स्नान का भाव करें। इससे भी स्नान की जो प्रक्रिया होती है पूर्ण होती है। अब वस्त्र उन्हें अर्पण करेंगे। यदि वस्त्र ना हो तो कलावा रूपी वस्त्र भी अर्पण किया जाता है। मस्तक पर पीले चंदन, अष्टगंध चंदन और तुलसी की लकड़ियों को घिस करके उनका तिलक भगवान श्री हरि के मस्तक पर करना चाहिए, क्योंकि यह शीतलता भी प्रदान करती है और जन्म जन्मांतर के दुख, पाप, शोक का नाश करने वाली होती है। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की जितनी समस्याएं हैं वह भी समाप्त होती है और आने जाने वाले कितने ही जन्मों तक इसके पुण्य की प्राप्ति मनुष्य को सहजता से ही होती है। इस प्रकार से
में भगवान श्री हरि को चंदन अर्पण करना चाहिए। तत्पश्चात भोग अर्पण करें। भोग में आप पंचामृत, ऋतुफल या फिर तिल, आंवले से बनी हुई मिठाइयों का भोग अर्पण करें। धूप दीप अर्पण करके व्रत की कथा श्रवण करनी चाहिए। अंत में आरती करके क्षमा याचना करनी चाहिए। व्रत करने वाले को दिन में शयन नहीं करना चाहिए और दूसरे के यहाँ का अन्न जल का त्याग करना चाहिए। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि इस दिन भगवान श्री हरि के नामों का जप कीर्तन अधिक से अधिक करना चाहिए। मानसिक जप की क्रिया बहुत ही तीव्र होती है और इसका प्रभाव बहुत ही तेज होता है। रात्रि 9 से लेकर 12 बजे तक जिसने भी भगवान श्री हरि के नामों का जप अर्थात कीर्तन किया है, उन्हें इससे असंख्य लाभ की प्राप्ति होती है। पुराणों में इस विषय में वर्णन किया हुआ मिलता है कि जो व्यक्ति रात्रि में 9 से 12 तक भगवान श्री हरि के नामों का जप अथवा कीर्तन करता है, उसके पुण्य की कभी कोई समाप्ति नहीं होती है। दूसरे दिन आपको सुबह स्नान इत्यादि करके फिर नित्य की जो पूजा होती है उसे संपन्न करना चाहिए। भगवान श्री हरि को इस दिन तुलसी का भोग लगाएं, पंचामृत का भोग लगाएं या फिर आंवले तिल से बनी हुई चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। और कुछ ना समझ में आए तो चावल या पोहे का भी भोग आप लगा सकते हैं। तुलसी दल अवश्य ही रखें, इस बात का जरूर ध्यान रखें। एकादशी की पूजा में भी भगवान श्री हरि को तुलसी की मंजरियों की माला या तुलसी पत्र की माला अवश्य ही अर्पण करनी चाहिए। बूढ़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि तुलसी के वन में भगवान श्री हरि कण कण में विराजते हैं और ऐसे में मनुष्य को असंख्य पुण्य और लाभ की प्राप्ति होती है। तो अधिक से अधिक इन कार्यों को करना चाहिए। इसके बाद आपको यथासंभव दान करना चाहिए। दान जो योग्य ब्राह्मण होते हैं उन्हें देना चाहिए और साथ ही साथ जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। दान आप जल, अन्न, रसीले फल का इस माह में विशेष रूप से दान किया जाता है और जल का दान बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। इस माह में जो यह एकादशी होती है ना, इसमें आपको वस्त्र, जूते, चप्पल और छाया का दान यानी कि छाते वगैरह का दान भी करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा इसकी महिमा बतलाई गई है। इस प्रकार से दान करने के पश्चात ही आपको अपने व्रत को खोलना चाहिए। यदि आप इस प्रकार से अपने व्रत को पूर्ण करते हैं तो आपको इससे बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होती है, कामनाओं की सिद्धि होती है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत लाभप्रद होगा। यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हरे कृष्णा, राधे राधे।